नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया में बात करेंगे लगातार किस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। एशिया पर भी इसका असर है। जी हां, हिंदुस्तान नहीं लेकिन हिंदुस्तान के अगल बगल बात पाकिस्तान की। एक और घरेलू फ्रंट पर पाकिस्तान की सरकार की मुसीबतें बढ़ रही हैं। महंगाई के साथ सरकार विरोधी ताकतें सर उठा रखी हैं। दूसरी ओर बॉर्डर पर तालिबान से जंग चल रही है। ईरान की IRGC धमकी दे रही है। पूरी खबर आइए मैं आपको विस्तार से बताती हूं जो अभी हालात हैं। पाकिस्तान सरकार ये कहा जाए परेशान है। खबरों के अनुसार ईरान से जंग में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की। पाकिस्तान ने अमेरिका के ड्रोन को एयरबेस से उड़ान भरने की इजाजत दी और इस बारे में IRGC को पहले से ही अंदेशा जता चुकी है। ईरान की IRGC कमांडर ने यह दावा किया कि अमेरिका ने ईरान पर हमलों के लिए पाकिस्तानी एयरबेस का भी इस्तेमाल किया है और लगातार चेतावनी दी गई कि अगर ये साबित हो गया तो पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान पर आरोप है कि उसने जंग के दौरान अपने दोस्त सऊदी अरब का साथ छोड़ दिया। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, यानी कि SMDA समझौता, जिसके तहत एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। लेकिन जंग में ईरान के खिलाफ सऊदी अरब का साथ देने के लिए पाकिस्तान अब तक आगे आया ही नहीं। हालांकि खबर यह है कि पाकिस्तान के जो डेप्यूटी PM है इशाक डार, वो ये दावा कर रखे हैं कि उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बात जरूर की है और पाकिस्तान सऊदी अरब समझौते का ध्यान रखने को भी कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब ने भी ईरान के खिलाफ अपनी जमीन के साथ ही जल या वायु क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं होने देने का भरोसा जरूर दिलाया है। ये अलग बात है कि सऊदी अरब पर ईरान के हमले अब तक हुए नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ मुनीर की जो सेना है सऊदी अरब का साथ देने के लिए अब तक आई भी नहीं है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जंग लगातार जारी है। बॉर्डर पर गोलीबारी है। देश के अंदर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में अशांति है। दोनों ही इलाकों में पाकिस्तान सेना का विद्रोहियों से संघर्ष जारी है और इसके अलावा वॉर का असर किस तरह से अब एशिया पर भी पड़ रहा है, वो भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान पर। घरेलू हालात पर दिखने लगा है किस तरह से यहाँ पर हालात है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें तो यहाँ पर आसमान छू गई। 55 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी कर दी गई। वैसे ही यहाँ पर यह कहा जाए कि जिस तरह से ईंधन है, घरेलू गैस है, उसका बैंक भी बहुत कम है, जल्द ही खत्म हो जाएगी। लाहौर, मुल्तान समेत कई शहरों में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें नजर आई थी। इस बीच कतर ने LPG की सप्लाई रोकने का भी नोटिस दे दिया है। यानी कि साफ हो गया कि पाकिस्तान हर ओर से मुसीबतों से घिर गया और यही वजह है कि लगातार अब यहां पर हालात और बिगड़ते हुए नजर आते हैं। सवाल, क्या अरब देशों के बाद अब पाकिस्तान भी ईरान के निशाने पर आ सकता है? क्या सऊदी अरब का साथ देने के लिए मुनीर सेना कार्रवाई करेगी? क्या मुनीर और शहबाज पाकिस्तान के आंतरिक हालात संभाल नहीं पा रहे हैं? वो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं मौलाना असलम रिजवी जी, ईरान मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ USA से पूर्णिमा नाथ कनेक्ट हो रही हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, और डॉक्टर इरशाद अहमद, नेता है PMLN के, पाकिस्तान से मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत दिनेश नैन जी आपसे करने जा रही हूँ। मुझे एक बात जरा ये समझाइएगा, एक तरफ ये कहा जाए दुनिया के अलग अलग मोर्चे धधक रखे हैं युद्ध में, कहीं आपसी हालातों को लेकर, या फिलहाल अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट की आंच अब एशिया पर भी पड़ेगी और उसमें बड़ी भूमिका पाकिस्तान की है, क्योंकि जिस रूप में अब ताबड़तोड़ लगातार ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है दुबई जैसे देश पर, यह कहा जाए सऊदी अरब पर, या ये मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों पर भी, इसी वजह से क्योंकि उन्होंने इस पूरे युद्ध में कहीं ना कहीं अमेरिका का साथ दिया, इजराइल का साथ दिया, और यही आरोप पाकिस्तान पर भी लगा है। तो ये कहा जाए कि पाकिस्तान की वजह से अब एशिया में भी भारी हलचल होती हुई नजर आने वाली है। देखिए नैना, जो कल ही रात को जो है वो मुतज़्ज़बा को सिलेक्ट किया गया नया सुप्रीम लीडर, यानी धार्मिक गुरु ईरान ने सिलेक्ट किया उनको। हालांकि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी, वो पता नहीं कहाँ हैं अभी।
वो बताया ये जा रहा है कि 28 फरवरी को जब इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था अयतुल्लाह खुमानी के घर के ऊपर, तो वहां पे इनकी बीबी, इनके बच्चे, इनकी बेटी और शहीद हो गए थे। माँ बाप तो वही थे, वो खुमैनी जी हुए थे, उनकी वाइफ हो गई थी और मुज्तबा को भी चोटें लगी। अब वो किस हालत में है, क्या वो मतलब कौन कैसी कंडीशन में, वो कोई नहीं जानता, पर डिक्लेयर कर दिया गया कल रात को। और जब से उसको डिक्लेयर किया गया है, तब से यकीन मानिए, आज जब हम बात कर रहे हैं, तेल अवीव के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि ऑरिस्निक मिसाइल बोल रहे हैं रशिया वाली, वो आसमानों में दिखाई दे रही है और ताबड़तोड़ वहां पे जो है अटैक हो रहा है। तो मामला तो बढ़ रहा है। अब रही बात पाकिस्तान की, देखिए इनका तो पैसे के लिए जहां डॉलर दिखाई देता है कहीं भी भागने वाले लोग हैं। हाँ, इन्होंने एक करार किया था सऊदी अरब के साथ और उनसे मिलने इनके फील्ड मार्शल जो हैं वो गए भी थे अभी मिलने परसों। क्या नाम है, सऊदी अरब के अंदर उनको साफ साफ शब्दों में बोला गया कि आप एक्शन करें हमारे साथ में क्योंकि ईरान हमारे पे अटैक कर रहा है। ये दुम दबा के भाग के आगे अपने देश में छुप गए। ठीक है, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, लेकिन इन्होंने जो गंदा गेम शुरू कर रखा है अमेरिका की, इनका देखिए हिसाब किताब क्या है ना, मैं बताऊं आप, ये खड़े हैं सऊदी अरब के साथ, बैठे हैं चीन की गोद में और लेटे हुए हैं अमेरिका के पास में। इनको समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं। इन्होंने अमेरिका के कहने पे अभी पहले तो जो है तालिबान के साथ युद्ध शुरू कर दिया बिना मतलब के। ऐसा कौन सा जुल्म हो गया था, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे आपका खैबर पख्तूनख्वा हो, जहां इनके सेना के जो गाड़ियां उन पर हमले नहीं हो रहे थे, हर जगह हो रहे थे। एक वो धमाका हुआ था इनका इस्लामाबाद के अंदर, सिया की जो मस्जिद है उसके अंदर। लेकिन जब इनको बुलाया गया, इनके जनरल साहब को, आसिम मुनीर को, म्यूनिक में जहां पे सिक्योरिटी मीटिंग चल रही थी, वहां पे उनको बोला गया कि कहीं इराक के जो सॉरी आपके अफगानिस्तान के तालिबान जो उन्होंने घोषणा की है कि हम ईरान के अंदर जाकर के युद्ध लड़ेंगे अमेरिकन से, उनको अपने साथ उलझा के रखो। इन्होंने आके ताबड़तोड़ उनके ऊपर बाद में रात के टाइम पे हवाई जहाज भेज के इनके पक्तिका से लेकर के और नंगरहार में बमबारी कर डाली, महिलाओं को, बच्चों को धराशायी कर दिया। और अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका के जहाजों को इन लोगों ने नूर खान बेस और शमसी बेस, उनके MQ-9 जो रिप्टर हैं उसके लिए दिया हुआ है। और साथ ही साथ में उनका जो USS इब्राहिम लिंकन खड़ा हुआ है बे ऑफ बंगाल में, वो कराची के ऊपर से होते हुए और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है उधर की एयर स्पेस यूज करके वो अटैक मार रहे हैं सरप्राइज लेकर के। अब ये जो बैठे हमारे साथ में डॉक्टर इरशाद साहब, स्माइल मार रहे हैं मेरे कहने की, वाह क्या 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 खूब बातें हो रही हैं। अब ये मेरे को झूठा बोल देंगे, अभी अपनी झूठ शुरू कर देंगे। इनके पास नैना कुछ नहीं है। ये आकर के क्या जो है ना, स्वीकार करते हैं। देखिए, अमन पसंद देश वाले वो व्यक्ति हैं, वो बात ये कहा जाए कि वो सच बोलेंगे। इरशाद जी, इस बात को तो आप मान रहे हैं। दिनेश जी को मैं चाह रही हूँ आप बताएं क्या क्या बातें, बड़ी बड़ी अलग अलग बातें सामने आई हैं। आप अपने आप को अमन पसंद देश का एक तरह से ये कहा जाए कि हिस्सा बताते हैं, लेकिन जिस रूप में अभी हालात हैं, ऐसा लगता है कि अब एशिया में भी मिडिल ईस्ट की इस जंग की आग लगेगी और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान की वजह से यहाँ पर हालात बिगड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए कर्नल दिनेश, मैं तो सिर्फ मुस्कुराया हूं तो आप परेशान हो गए। आपको क्योंकि मालूम है कि आप गलत बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। देखिए, बात यह है कि चोर मचाए शोर वाली बात कर दी आज आपने। मेरे बोलने से पहले मेरी मुस्कुराहट, मैं तो हंसता रहता हूँ, मैं आप लोगों को एंजॉय करता हूँ कि आप झूठ भी बोलते हैं, कभी कभी सच बोलते हैं। देखिए, आप सुनिए ना, बेशर्मी में मत हंसो, आपकी जनता का बुरा हाल होने जा रहा है। देखिए दूसरी बात ये, अरे इरशाद भाई, देखिए ओरेस्निक मिसाइलें हैं, सुन लो, ओरेस्निक मिसाइलें हैं, रशिया ने दे रखी है ईरान को। अभी तेल अवीव पर फूट रही है, टीवी खोल के देखो। ये आपका ना सारा का सारा खंडर बन जाओगे। यू विल गो इन स्टोन एज। आप मुझे सुन लें, स्टोन एज में चले जाओगे तुम, छत नहीं रहेगी बैठने के लिए। कर्नल साहब 1 मिनट की बाइट दे दें मुझे, सिर्फ 1 मिनट, फिर शोर कीजिएगा खूब मजे से। आप लोगों का चैनल है, आप बोल सकते हैं, शोर कर सकते हैं। देखिए, बात यह है, मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब, उनको बुलाया गया और वो खुद भी तैयार थे। हम पाकिस्तान, सऊदीया, दुबई, कतर, तुर्किया, ईरान, हम सब मिलकर के सबक सिखाएंगे जो भी दुश्मन है मुसलमानों के।
और उनमें पता है कि आपको सर्वियरेंस कौन कौन है। एक एक मनहूस इजराइल है और एक हिंदुस्तान। देखिए बात यह है कि आप दो मुल्कों इरशाद ने अहमद, मिलकर के अमेरिका पूरी दुनिया में, अमेरिका पूरे खित्ते में अमेरिका का बदअमनी जरा फैलाई बताइए, हुई है। आप अमेरिका का नाम कभी नहीं लेते इन दहशतगर्दों में। अमेरिका के ईरान पर हमला किया अमेरिका ने, आपने एक शब्द अमेरिका का नहीं कहा। मैं फिर वही आपको बोलूंगी, आपकी धरती पर देखिए, अमेरिकियों ने आप पाकिस्तानियों आपको को गोलियों से भून डाला, आपने तब भी एक बात नहीं कही। मैंने जब भी बात की आपने सुना नहीं। मैंने ये कहा कि जब किसी के घर में घुसेंगे आप तो उसका फर्ज बनता है तो सेल्फ ईरान के डिफेंस घर में में। सिर्फ इजराइल घुसा है या अमेरिका भी घुसा है? क्या आपको खबरें नहीं मिलती, छन छन कर आती हैं क्या? सुन लीजिए, आप बात कर रही हैं अमेरिकन एम्बेसी पाकिस्तान में है जिन पे हमला हुआ कराची में और इस्लामाबाद में। देखिए मेरे इदारे हैं, उन्होंने उनको जिन्होंने वायलेंस किया उनको सजाएं भी मिलेंगी, वो जेल की हवा भी खाएंगे, क्योंकि किसी के घर पे हमला करना ठीक नहीं है। और वैसे भी हिंदुस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, जितनी भी एम्बेसीज हैं, हमारे इदारों का फर्ज बनता है कि उनकी हिफाजत करना और उनको तमाम किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और दूसरी बात यह है जो लोग अमेरिकन पाकिस्तान एम्बेसी के आवाम का क्या, उसकी जिम्मेदारी नहीं है क्या आपकी? के शार्प शूटर भी हैं, अंदर उनके घर में घुसेंगे तो वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो वो भी अपना प्रोटोकॉल का ख्याल उनको करना होता है। दूसरी बात क्लियर करो, ईरान के साथ हो कि अमेरिका के साथ हो? ईरान के साथ हो कि अमेरिका के साथ हो? क्लियर करो पहले। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं शोर करूं आपके साथ करना साहब। देखिए मैंने आपको आराम से सुना, तामुल से नहीं सुना। क्लियर करो, आप भी सुनिए, फिर आप बताओ ना, ईरान के साथ हो कि अमेरिका के साथ हो यार, इतना बताओ। देखें हम अरे इतना बताओ सिर्फ, किसके साथ हो? आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए आप बोलने दें। हम हर उस मुल्क के साथ हैं जिससे हमारी दोस्ती है, वो अमेरिका हो, वो ईरान हो, वो तुर्किया हो, वो सऊदीया हो, वो दुबई हो, तमाम ममालिक जिनके साथ हमारी दोस्ती है, चाइना हो, हम इन रिश्तों को मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? कि हम आसिम मुनीर टाइगर के हैं इस साथ वक्त हो खित्ते के, कि हम पाकिस्तानी टाइगर हैं, हम जीते हुए हैं आसिम, हिंदुस्तान से जंग करना। साहब नहीं ऐसे मजा नहीं आएगा करना साहब, एक सवाल करना साहब मजा नहीं आएगा। देखिए इरशाद, एक सवाल ले लीजिए बस। अरशद, एक चीज पूछनी है, आप आसिम मुनीर के साथ हैं या पाकिस्तानी जनता के साथ हैं? देखिए आसिम मुनीर मेरी जनता का सिपा सालार है, मेरे मुल्क का सिपा सालार है। आसिम मुनीर के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है, एक एक बच्चा खड़ा है और पाक आर्मी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और दुआएं देते हैं आसिम मुनीर को, जिसने जिताई जंग हिंदुस्तान से सबसे बड़े दुश्मन से। इमरान 1.5 से अरब बात लोगों की को क्या? कान पकड़वा के मुर्गा बनाकर दिनेश नैन जी, आपको जवाब नहीं मिलेगा, आप जानते हैं। और आप यहाँ पर जो मुर्गा मुर्गी गधों की बात करें इरशाद जी, मुझे लगता है वो आप अब तर्क अपने पास में रखिएगा। लेकिन आपने, मुझे बड़ी हैरानी होती है जब भी बात होती है ईरान पर हमलों की, आप इजराइल का नाम ले लेते हैं लेकिन आप अमेरिका का एक बार भी जिक्र नहीं करते। वो अमेरिका जिसने ईरान की पूरी घेराबंदी करके रखी, इतने बड़े बड़े युद्धपोतों की रोज डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे देते हैं, आपको वो धमकी सुनाई भी देती है या नहीं? या फिर वहां पर भी आप सिर्फ हित की बात करते हैं या मुंह से शहद उनकी टपकती हुई आपको नजर आती है? वहां पर जो लगातार ये कहते रहे हैं, जब आयतुल्लाह अली खामनेई की जब मौत हुई तो उसके बाद में उनका बयान सामने आया, आपको उनकी बातों में क्या वो शहद नजर आ रही थी, मोहब्बत नजर आ रही थी, आ क्या रहा था नजर? देखिए मैं बता रहा हूं कि मैंने तो अमेरिका के बारे में भी कहा कि अमेरिकन सिर्फ बम फेंकते हैं। इस दफा ईरान से टक्कर हुई है, उन्हें मालूम पड़ा किसी से लड़ाई हुई है और शेरों से लड़ाई हुई है, अली की औलाद से लड़ाई हुई है। वो अपने व्हाइट हाउस में दुआएं करा रहे हैं पादरियों से, पूरी दुनिया से पादरी इकट्ठे किए हुए हैं इस वक्त ट्रंप ने। उनके मुल्क में हंगामे शुरू हो गए हैं कि तुमने ठीक नहीं किया, तुमने गलत हमला किया ईरान पे, ईरान के साथ वो तो कह रहे हैं, आप मानते हैं या नहीं ये बात तो आप बता भी नहीं पा रहे हैं। मेरे साथ में बशीर नावेद जी भी कनेक्ट हो चुके हैं। बशीर नावेद जी, बलोच एक्टिविस्ट के तौर पर आपका भी बहुत स्वागत है। बशीर नावेद जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आपने इरशाद अहमद जी को भी सुना, वो कह रहे हैं कि भाई जो घर में घुसेगा वो पिटेगा यूं ही जिस रूप में अमेरिका की गोलियों से भूने गए पाकिस्तान के आम नागरिक। अभी भी ईरान पर हमले के पीछे वो इजराइल को तो जरूर जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन अमेरिका को लेकर चुप्पी है बहुत बड़ी सी, उनको शहद नजर आता है जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उनके शब्दों में। बशीर नवेद जी बताइए। मैंने कुछ सुना नहीं जी। मेरा आप सवाल जी बोलिए। जी मेरा सवाल यही था सर कि एक तरफ अभी जो हालात हैं पाकिस्तान को लेकर, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अभी भी ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को दोषी नहीं मानता, वो सिर्फ इजराइल के पीछे है। और जिस तरह से अभी हालात हैं, ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान की वजह से अब ये कहा जाए कि एशिया में भी बड़ी हलचल होगी, क्योंकि उसने ईरान पर हमले के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल होने के लिए दिया है अमेरिका को। हाँ, ये तो है कि पाकिस्तान कभी अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करेगा, और ये तो अमेरिका का एग्रेशन है ना।
इसको तो इनको खुद भी समझना चाहिए कि ये नेशन स्टेट्स का जब से वजूद आया है, ये दुनिया भर में ये बात है कि भाई किसी भी सावर्ण स्टेट को जो है ना आप अटैक नहीं कर सकते। उसके लिए कोई आपके पास स्ट्रांग जवाब हो, और ऐसे ही नहीं कि बताए बगैर एकदम घुस जाएं और फायरिंग करें। इनके लिए बहुत मुश्किल है। सर, आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान अमेरिका के लिए कुछ नहीं कहेगा, ऐसा क्यों? क्या वजह है, क्या मजबूरियां हैं ऐसी? मजबूरियां बहुत हैं। एक तो ये है कि इनको अभी इस रीजन में कुछ पाकिस्तान से काम लेना है अमेरिका को, ऐसे नहीं है। दूसरे ये कि वो पीस अवार्ड भी है। फिर पाकिस्तान एक भूखा नंगा मुल्क बना हुआ है जिसे हर तरीके से पैसे चाहिए, और दुनिया में एक आइसोलेटेड कंट्री है। तो इसके लिए इसे ज़रूरी है कि बहुत बड़ा सहारा चाहिए। और फिर सबसे अहम बात यह है कि अगर ये अमेरिका, वो पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो आर्म पैक्ट है जिसमें ये है कि हम एक दूसरे को बचाएंगे, सेव करेंगे, तो अगर वो इस वक्त सऊदीया पे इन्होंने अभी ऑयल फील्ड्स पे बमबारी की है, जी। अगर ये बढ़ता है तो पाकिस्तान को हर सूरत में जो है सऊदी अरब का साथ देना है। और फिर इसके लिए ज़रूरी है कि उससे यहाँ से यानी पाकिस्तान के सॉइल से ईरान पे अटैक करना है। तो ये सारे ऐसे मसले हैं कि जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ट्रैप हो गया है। यानी वो पाकिस्तान इसमें से निकल नहीं सकता। अब वो अपने बचाव के लिए सोच रहा है, मगर वो आप ये सोच ले कि पाकिस्तान कभी अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएगा। अब तो वो आका है ना हमारा, बिल्कुल सर। हमारा वो आका है, और उस आका के लिए तो हमारे आर्मी भी हाजिर है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हाजिर है जो उनके पास गए थे। तो ये समझ जाइए कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। और ये जो हम फ्रॉड करते रहते ना कि इस्लामिक यूनिटी और इस्लामिक जो है कंट्रीज, और वो कुछ और अच्छे अच्छे नाम लेते हैं, वो सब एक फ्रॉड है। यहाँ आके वो पूरा फ्रॉड खुल गया कि आपको किसे बचाना है। तो ये अपना मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, और ये इनकी जो मुंह छुपाने का मतलब ये कि वो नॉन पार्टिजान रहना चाहते हैं अब इस पूरी जंग के अंदर। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वन डे दे हैव टू कम very openly that whether they are with the Iran or with the USA, ये बिल्कुल आएंगे। और फिर ये भी ये है इनके साथ के कुछ इजराइल से भी कुछ थोड़ा सा हमारा सिलसिला हो जाए तो बेहतर है। तो अब वो हालांकि इजराइल मुझे को लग भी रहा है कि इतना वो कब होगा सर, ये तो बहुत अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक ख्वाब जैसा होगा जो जल्दी तो मुकम्मल नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं। अभी फिलहाल इरशाद जी डिसकनेक्टेड हैं, वो कनेक्ट होंगे, कब तक होंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से अभी हालात यहाँ पर नजर आते हैं, असलम रिजवी साहब, मैं आपका रुख करते हुए समझना चाह रही हूँ, क्योंकि अब मुश्तबा को एक तरह से कहा जाए कि सुप्रीम लीडर के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन दिनेश नैन जी ने एक बड़ी बात कही थी कि जिस दौरान हमले हुए थे उस शुरुआती स्ट्राइक्स में ही मुश्तबा खामनेई का भी पूरा परिवार जो है एक तरह से वो उस हमले की जद में आया था, और खुद मुश्तबा भी शिकार हुए थे। वो कहाँ है कहाँ नहीं है ये नहीं पता, लेकिन ऐसे में उनको उनकी ये कहा जाए कि घोषणा कर दी गई, ये कितना ज़रूरी और कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर उनके बारे में बात की जाए तो अब आखिर क्या रुख नज़र आता है पाकिस्तान के लिए भी या फिर अन्य देशों के लिए भी? बहुत बहुत शुक्रिया नैना जी आपका। सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूं कि मुश्तबा खामनेई साहब को बहुत ही माइनर चोट लगी थी। ऐसी खबर ईरान में गश्त कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और अगर उनमें कोई फिजिकली एतबार से कोई तकलीफ होती, कोई प्रॉब्लम होता, तो उनको ये पोस्ट जो ईरान की सबसे बड़ी पोस्ट है सुप्रीम लीडर की, वो नहीं दी जाती। 88 जो वहाँ के टॉप के उलमा हैं, उनकी टीम ने कल रात में उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित किया। और उसके बाद अगर आप देखेंगी सोशल मीडिया पे तो बहुत सी फोटोज हैं कि ये सारे ईरानी सड़कों पे निकल आए। और कल कुंभ में तो 1 लाख से ज्यादा लोग हरम मासूमा के करीब
इस बात पर बहुत खुश थे कि बेहतरीन सिलेक्शन हुआ है। तो वो बिल्कुल फिट हैं। उनकी जो लोकेशन है उसको अभी हाइड रखी गई है। इसकी वजह ये है कि सिक्योरिटी कंसर्न ये लोग जानते हैं कि अगर इनकी लोकेशन बता दी जाएगी तो हो सकता है कि अमेरिका के पास वैसे साधन है कि वो उनको शहीद कर सके। इसलिए लोकेशन उनकी कोई नहीं जानता है सिवाय खास लोगों के, और वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और आराम से लोगों से बात कर रहे हैं। और नैना जी, मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना चाहता जी हूँ जी आपके प्लीज। इस बहुत ही बड़े चैनल के ज़रिए से कि IRGC की पूरी कमांड जो है इस वक्त जो है आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के पास है। अच्छा। और वही डायरेक्ट जो है उनको आदेश दे रहे हैं। और जो बड़े कमांडर हैं IRGC के, उनसे उनका राबता है। सिर्फ चंद कमांडर हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। और इसलिए आप देखिए कि जब से वो रहबर बने हैं, ईरान के लोगों में, अब लेकिन खास तौर से लेकिन फौज में, रिजवी साहब एक और बात जरा समझाइएगा। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अभी उनकी लोकेशन जो है वो ये कहा जाए कि अभी वो हाइडेड है, लेकिन अभी जो हालात हैं, मेरा वही सवाल, चूंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए एक तरह से अमेरिका को जगह दी, और IRGC, चूंकि आपने कहा कि अब तो मुश्तबा के हाथ में एक तरह से उनकी कमाल है, और IRGC पहले स्पष्ट कर चुका है कि जिसने ईरान पर हमले के लिए साथ दिया उसको जवाब दिया जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि जल्द ही हालात यहाँ पर भी वही नजर आएंगे जो UAE या फिर सऊदी अरब में नजर आए थे? बिल्कुल, अगर ये साबित हो जाता है कि जैसा कि एक खबर ईरान में गश्त कर रही है कि पाकिस्तान ने अपना स्पेस अमेरिका को दिया है और वहां से कुछ ड्रोन आए थे ईरान के अंदर, IRGC का कहना यह है कि हम देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं। अगर हमको मालूम हुआ तो जहां पर पाकिस्तान में अमेरिकन मौजूद हैं, हम वहां पर भी हमला करेंगे। और ये ठीक है। बात शायद उन्होंने पाकिस्तान को बता दी है। और आप देखेंगे कि अगर ये खबर सच हो रही है तो बहुत जल्दी पाकिस्तान पर भी ईरान का हमला आप देखेंगे, इसलिए कि ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर खो दिया है। और वो लोग इस वक्त बिल्कुल आग बने हुए हैं। और उनको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि अगर कोई किसी एतबार से भी अमेरिका या इजराइल का सपोर्ट कर रहा है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसे बख्शेंगे नहीं। इसलिए पूरी ताकत से कल जो है आयतुल्लाह जी जी सर। मुश्तबा खामनाई के जो नुमाइंदे दिल्ली में हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जी। और ये कहा था कि हम कत्ल हो जाएंगे, ये हम कबूल करेंगे, लेकिन अमेरिका की गुलामी में रहना हमें मंजूर नहीं है। अगर ये जंग कई साल भी चलती है तो हम जंग करने के लिए तैयार हैं। ये कल का उनका इंटरव्यू है जो बिल्कुल मेरे सर। पास भी मौजूद। उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट एक तरह से ये बात जरूर कही है। मैं पूर्णिमा जी का रुख करूं, लेकिन इरशाद जी आप इस बीच चले गए, आपने कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं वो आपने जरूर मिस कर दिए। मुझे लग रहा था कि आप शायद उसका जवाब देते, चाहे बात रिजवी जी की बात का हो या फिर बशीर नावे जी ने बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अमेरिका अगर गलत भी है, उनके घर में आकर कत्लेआम भी मचा दे, भले वो ये कहा जाए कि बेच भी दे, तब भी पाकिस्तान चू भी नहीं करेगा, कोई बात भी नहीं करेगा। अभी भी वही हालात हैं। ये मजबूरी आखिर किस तरह की है? और वो ये भी अभी आपने रिजवी साहब को भी सुना, क्योंकि अब तो ये कहा जाए कि मुश्तबा खामनेई सीधे सीधे IRGC की कमान संभाल रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने कमान संभाली उसके बाद से ताबड़तोड़ हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। कह रहा हूं कि हम गलत को गलत कहते हैं हमेशा। मैंने तो कल भी एक प्रोग्राम में इंडिया के कहा कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला काम किया ट्रंप जी ने, कि उन्होंने खामा खां एक पराई आग में अपने आप को झोंका, अपनी आवाम को झोंका, अपने फौजियों को मरवा रहे हैं वहां पे। तो ये कोई अच्छा सबूत नहीं दिया। इसीलिए उनके मुल्क में हंगामे होना शुरू हो गए, उनके असेंबली में लोग उनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। तो ये तो हम गलत के खिलाफ गलत बोलेंगे। हम ये कह रहे हैं, देखे आप हमारी बात को गलत लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एम्बेसी के अंदर जो लोग घुसे पाकिस्तान में, अगर अमेरिकन एम्बेसी हो, हिंदुस्तान की एम्बेसी हो, किसी भी मुल्क की एम्बेसी हो, तो उनकी प्रोटेक्शन हमारा काम है। हमें प्रोटेक्शन करनी है किसी भी किस्म की हो। और अंदर जब घुस गए तो फिर जिम्मेदारी उनके शार्प शूटर जो उन्होंने अपने मुतय्यन किए हुए हैं, अमेरिका ने या हिंदुस्तान ने या ब्रिटेन ने या किसी भी
मुल्क की एम्बेसी ने, तो उनका वो फर्ज पता है बनता है इरशाद कि जी, वो जब आप अपनी ये वाला एम्बेसी की तर्क हिफाजत देते हैं करें। ना, ये वाला तर्क देते हैं, तो मुझे आप जैसे एक सीनियर ज़हीन व्यक्ति से इस तरह के तर्क की उम्मीद नहीं होती, क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी एम्बेसीज होती है, वहां तक अगर व्यक्ति पहुंच रहे हैं तो कई मल्टी लेयर की सिक्योरिटी होती है, वो लोकल जो सुरक्षा की व्यवस्था होती है उनकी होती है। मैं पूर्णिमा जी से इसका जवाब लूं, लेकिन दिनेश नैन जी, क्या ऐसा नहीं है? अगर लोग वहां तक पहुंच रहे हैं तो आखिर किस रूप में एक्सेस मिल पाता, किस रूप में उन पर गोलियां चला दी जाती, और उसको कंट्रोल करने के लिए वो अंदर दाखिल नहीं हुए? क्या उन लोगों के हाथ में बंदूकें थी जिस रूप में उनको बंदूकों से भून दिया गया? क्या इसे जस्टिफाई किया जाएगा? ये किसकी जिम्मेदारी होती है? कभी बलूच मारे जाते हैं, देखिए, मैं कभी बताऊं, पाकिस्तान की आवाम मारी जाती है, कभी ये कहा जाए कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग मारे जाते हैं। सिर्फ लोग मर ही रहे पाकिस्तान में। देखिए नैना, ये गोलमोल बातें कर रहे हैं। पेजेस्कियान जी ने परसों शाम को अपने एक अनाउंसमेंट में कह दिया था, जब उन्होंने माफी मांगी पूरे अरब देशों से कि हमने आपके ऊपर जो अटैक किया उसके लिए नुकसान हुआ, आपका माफ कीजिएगा। लेकिन एक बात क्लियर कर दी थी साथ साथ में, और वो बात ये क्लियर की थी कि अगर आपकी धरती से कोई भी चीज ऐसी जो ईरान के इस युद्ध में अमेरिका इस्तेमाल करके आपकी धरती को हमारे खिलाफ करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो वही बात तो हो रही है, उस बात को ये मानने को तैयार नहीं है। ये तो गोलमोल बातें कर रहे हैं, घुमा फिरा के कि हमने एम्बेसी में ये कर दिया वो कर दिया। उनको मालूम चल गया है कि शम्सी एयरबेस से और जो MQ-9 जो ड्रोन्स हैं अमेरिका के, वो उड़ान भर रहे हैं, और बलूचिस्तान और जो आपका ईरान का बॉर्डर है, जहां पे इन्होंने अपनी तोपे वोपे टैंक वैंक सब लगा के रखे हैं, शायद तैयारी करके रखी हुई कि अगर अमेरिका की फोर्स कहेगी कि हमें लॉन्चिंग पैड दे दो, हम यहाँ से अंदर घुसेंगे, तो उनके लिए सब बिस्तरे कालीन बिछा के रखे हुए हैं। इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है नैना। ये इस्लाम के नाम पे सिर्फ पैसा कमाते हैं, हर जगह इस्लाम 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 करते हैं। और अगर इस्लाम की बात होती तो बलूचिस्तान में इस्लाम नहीं है क्या? क्या वजीरिस्तान में इस्लाम नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा में क्या मुसलमान नहीं रहते हैं? ये सब पैसा के चक्कर में गिने चुने चंद लोग सियासत में बैठे हैं, गिने चुने चंद लोग सेना में है, जुडिशरी में है, और इरशाद जैसे लोग जो है उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनकी बड़ाइयां करते हुए। लेकिन जनता का कोई नहीं सोचता पाकिस्तान की। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। देखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अभी दिनेश जी, आप फरमा रहे थे कि हमने तैयारी करके रखी हुई है, अपनी तोपों के रुख सीधा किया हुआ है। आपको मालूम है कि किसके लिए तैयारी की हुई है? आपको मालूम है कि हमसे पंगा करता कौन है? आपको मालूम है कि जंग हमारी किससे हुई और किसके लिए तैयारी की बात मत करो, किसके मुल्क में अरशद बेइज्जती की बात मत करो। ये तैयारी आपने ईरान के बॉर्डर पे कर रखी है, हिंदुस्तान के बॉर्डर पे थोड़ी कर रखी है। आप जरा सुनिए ना। शुक्र मनाओ कि हमने अभी तक छेड़ा नहीं आपको। हमने अल्लाह का शुक्र मनाओ, रमजान का महीना। आप देखिए सुनिए ना, हमारे यहाँ पे आपसे ज्यादा मुसलमान है, इसलिए रमजान के महीने में हम कुछ नहीं करने वाले। खुदा का शुक्र करो, नहीं आपके दरमियान में, खुदा का एहसान मानो कि हम बात क्या कर रहे हैं, लोगों को समझ आए कि हम कहना क्या चाहते हैं। लोग सुनना अगर चाहते हैं तो उनको मालूम पड़े कि मेरे और आपके दरमियान में आर्गुमेंट क्या हुआ। देखें, आपने ये कहा, आप शुक्र मनाइए कि खुदा ने अच्छा किया कि उस वक्त आपने ट्रंप से मिन्नत की और ट्रंप आपके लिए फरिश्ता बन गया, वरना बहुत नुकसान होना था दोनों तरफ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं था युद्ध होना, जंग होना अच्छा नहीं था। आ गया अभी ISI का नैरेटिव बंद करो, टॉपिक नहीं है ये टॉपिक नहीं है। इरशाद, बात को मत घुमाओ, बात मत घुमाओ, टॉपिक पे आओ। टॉपिक ये है कि ईरान आपसे। इरशाद जी, आप फिर से अगर उस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश करें तो मैं आपको ये जरा बता दूं, कुछ समय पहले खुद आप सुनिए, आप जिन डोनाल्ड ट्रंप के बार बार जिनके सामने घुटने टेक रहे थे, फ्री की बिरयानी खाने जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में अगर हम अगर कोशिश नहीं करते, अगर हम हिंदुस्तान को नहीं मनाते तो भाई वहां की आधी आवाम भी चली जाती, और ये कहा जाए आसिम मुनीर या आपके जो शहबाज शरीफ है वो भी नहीं रह पाते। और आप तो बहुत ज्यादा बड़ी बात करें ही मत। वो तस्वीर बार बार मैं आपको दिखाती हूँ कि एक बार कहते स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप। ये किसी देश को वैसे भी शोभा नहीं देता। लेकिन नैना जी आपको मैं अर्ज करूं कि आप ये बात मत किया करें। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि कभी ट्रंप कहते हैं 6, कभी कहते हैं 12 जहाज तक आपके पहुंचाए ट्रंप। मैं वही तो कह रही हूँ, डोनाल्ड ट्रंप भी कंफ्यूजन में है ना। हमने तो अपनी बात को पूरी तरह से डिनाई किया। जब अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट सामने आई थी, उन्होंने कहा था 60 बार संपर्क साधा गया था ये सीज फायर के लिए कि माय लॉर्ड बचा लीजिए, वरना हिंदुस्तान तो एक बार फिर से हमारे ऊपर अटैक करके नामो निशान मिटा देगा, माय लॉर्ड बचा लीजिए।
ये क्या आपकी देखिए तरफ से हमने कंडेम किया गया? इस बारे में आपकी तरफ से एक बार, भारत की तरफ से हर बार कहा गया कि जो अमेरिका और पाकिस्तान की तरफ से जो झूठी दलीलें दी जा रही हैं वो सारी झूठी हैं। हमने तो हिम्मत दिखाकर दिखाई। देखिए आपके असेंबली में लोगों ने देखा, आपके अपोजिशन के लोग, आपके राहुल गांधी बोल बोल करके कहते हैं कि मोदी ने कैसे मिन्नत की, कैसे ट्रंप ने हमें बताया। आपकी पता है असेंबली के लोग कहते हैं इरशाद जी, मेरी अरे असेंबली। आप राहुल गांधी की इतनी चिंता कर रहे हैं, उस समय की पूरी यूनिटी देखी थी पूरे दुनिया में जाकर, हिंदुस्तान ने सबूत दिखाए थे, सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई थी। तो आप ज्यादा यहाँ पर ये कहा जाए कि वो राजनीतिक गेम खेलने की कोशिश ना करें। आपकी असेंबली में ही राष्ट्रपति ने खुद ने अभी कुछ समय पहले बोला, बाकायदा उनकी तरफ से बात उठाई गई, बाकायदा उनकी तरफ से बात उठाई गई, इरशाद डार की तरफ से बात कही गई। आपके तमाम जो पूरे मिनिस्टर्स हैं वो लगातार यही खौफ दिखाते हैं। आप उस बात को स्वीकार करना नहीं चाहते। लेकिन मैं चाहूंगी जल्दी से पूर्णिमा नाजी एक बात को मुझे यहाँ पर जरूर समझाइएगा। जिस रूप में अभी कतर ने एक तरह से इनकार कर दिया कि फिलहाल हम पाकिस्तान को गैस जो वो देता है, सप्लाई करता है, वो हम नहीं देंगे। 90% से ज्यादा का एक तरह से कहा जाए कि वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इरशाद जी इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं, ये कहा जाए अपना गम छुपा रहे होंगे, लेकिन इस बारे में ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर खासतौर से ईरान की तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जाता है, क्या वो सिर्फ मिसाइली एक्शन होगा या स्ट्रैटेजिक अटैक भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में बर्बाद होने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है अभी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। नैना जी, आपने एक टॉपिक पे बात कर रहे थे, पाकिस्तान का सिचुएशन। पाकिस्तान ने एयर बेस दे दिया। मैंने काफ़ी सारा कोशिश किया है कि एक क्रेडिबल सोर्स निकाले। पाकिस्तान ने एयर बेस दिया, अभी तक मुझे वो नहीं मिला। आपके पास कुछ है तो मुझे भेजिए। मैं बता देती हूँ आपको। नहीं, मैं समझ रही थी, मुझे पता था आप ये बात कहेंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बात IRGC की तरफ से कही गई और बाकायदा स्पेसिफिक वे में कही गई। IRGC के कमांडर्स की तरफ से बात कही गई, तो जाहिर सी बात है उनके पास में कुछ इनपुट्स होंगे शायद उनकी तरफ से, अगर ये बात कही गई है तो। मैंने वो स्टेटमेंट नहीं देखा, आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। बट द रीजन आई से इट इज द सेम रूमर, जैसे ऑनलाइन में कहा जा रहा है कि इंडियन पोर्ट्स, इंडियन बेसिस आल्सो यूज किया गया है ईरान के अगेंस्ट। वो भी रूमर ही है। अब आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान की सिचुएशन। यहाँ पे उनके जो तेल का सिचुएशन है वो बहुत गंभीर है। लिटरली 10 दिन के लेस थे, अभी 10 दिन टच हुआ है इस युद्ध का। अभी सारे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके रखे हुए हैं, तो उसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान होने वाला है। बिकॉज ये सऊदी अरब का जो आप डिफरेंट पोर्ट्स है, जैसे यानबू है, वो सब यूज करा जाएगा अभी, विच इज फाइन, लेकिन उसमें कॉस्ट ऐड हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन की। अब समय भी ज्यादा लगेगा। ये इंडिया के लिए भी खतरा है, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा रिजर्व आपके पास है। अगर पाकिस्तान के 10 दिन की था, इंडिया में 3 हफ्ता की थी। तो ये जो सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेटली ये वॉर के टाइम है। हमें सबको याद रखना पड़ेगा कि प्रोपागेंडा हर तरीके से चलता है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूट्रल रहना चाह रहे हैं, इवन दो पाकिस्तान हैज ए डिफेंस पैक्ट विद सऊदी। इसमें वो कूदना नहीं चाह रहे वॉर में, सीधा सऊदी के साथ नहीं खड़े हैं। तो ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है पाकिस्तान किसके साथ है, ये क्वेश्चन आप इंडिया को जो पूछेंगे, इंडिया भी न्यूट्रल रहेगा। आप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हो, इसराइल के साथ हो कि ईरान के साथ हो, तो ये इंडिया भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे सही तरह, बिकॉज न्यूट्रल है। तो इस सिचुएशन में ना पाकिस्तान का कोई अधिकार है घुसने का, बिकॉज दे नो देयर सिचुएशन इज वेरी टेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैं जो मजाक में ये भी कहती हूँ, अभी पाकिस्तान का सिचुएशन इतना गंभीर हो चुका है। बालूचिस्तान को अगर फ्रीडम लेनी है तो यही टाइम है। आगे जाके मेरे ख्याल से 28 तक, 29 तक, 2030 तक पाकिस्तान को तो टुकड़ा होना ही है। ये लोग रिलीजन को यूज करते रहते हैं और लिटरली हिंदूज के ऊपर कितना मजाक बना के रखा हुआ है। अब यूएन की बात कर लीजिए, आज तक यूएन ने क्या किया हिंदूज के लिए? पाकिस्तान में जो हिंदू बच्चों को उठा के रेपिस्ट के हाथ में सौंपा जाता है, यूएन ने कुछ किया? बांग्लादेश में जो हिंदूज को बर्न किया जाता है, उसको वीडियो बना के वायरल करा जाता है, यूएन ने कुछ किया? ये तो सिर्फ वो हो गया ना कि इंटरनेशनल लॉ आज कुछ बचा नहीं रह गया। अमेरिका ने वो दिखा दिया है। अभी इंडिया भी अमेरिका के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, जैसे पाकिस्तान नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इकोनॉमी के लिए, मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए। अब लिटरली आप जाइए, एक दिन पहले इंडियन ओशन में ईरान
इरानियन शिप को जो एम्यूनिशन भी नहीं थे, अनार्म्ड थे, उनको गिराया गया सब यूएस सबमरीन ने। आप मुझे बताइए इसमें कौन सी सही बात है? आप अगर युद्ध लड़ रहे हो तो बिना आर्म की जगह में आप बॉम्ब गिराओगे, आप ईरान की नेवी शिप निकालोगे। स्टेट वेरी सिंपल है, ये अनप्रोवोक्ड इलीगल वॉर था, और जो अमेरिका ने किया है वो इलीगल सिर्फ इंटरनेशनली इलीगल नहीं था, वो डोमेस्टिकली भी इलीगल थी, क्योंकि उन्होंने ना कांग्रेस में जाके उनसे पूछा इंफॉर्मेशन, उन्होंने पूछा नहीं कि वॉर में जा सकते कि नहीं, अभी जाके उन्होंने एक्स्ट्रा मनी पूछेंगे। दैट इज व्हाट वी आर वरीड अबाउट ओवर हियर। अभी डोनाल्ड दिनेश ट्रंप जी जो आपकी ये बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, आपके कुछ पॉइंट्स को लेकर। दिनेश जी विद ड्यू रिस्पेक्ट देखिए पूर्णिमा जी, पहली बात तो आपका पाकिस्तान और हिंदुस्तान का इस युद्ध के अंदर, चाहे वो जो इन्वॉल्व लोग हैं आपके ईरान है या इजराइल है या अमेरिका है, उसका हमारे साथ में कंपेयर करना ही गलत है, क्योंकि हमारा किसी से पैक्ट नहीं हो रखा है। हमारा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान एक गद्दार देश है, पैसों के लिए कुछ भी बकवास करता है इस्लाम को इस्तेमाल करने के लिए। इन्होंने सऊदी अरब के साथ में भी वो एक गेम खेला, अमेरिका को भी ये लोग जो है इसी प्रकार से डील कर रहे हैं। हमने किसी से कोई गेम नहीं खेला, हम बिल्कुल क्लियर कहते हैं, तीनों हमारे दोस्त हैं। हमारी स्टेटमेंट ये है कि इस युद्ध को रोका जाए और इस बातचीत जो है टेबल पे बैठ के और बड़े वो दैट इज व्हाट इंडिया वांट्स, हैव ए टॉक। हम लोग कभी नहीं कह रहे किसी को कि ये हमारा ठीक है वो ठीक है, नंबर एक। दूसरा, आपने एग्जाम्पल दिया देना का कि इनकी जो वॉरशिप श्रीलंका से 40 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल वाटर के अंदर अमेरिका ने उड़ाई। देखिए वो हमारा एक एक्सरसाइज चल रहा था बे ऑफ बंगाल में मिलान करके, उसके अंदर इनकी 3 शिप थी, 3 में से देना एक शिप थी। जब वो देना शिप सेल कर गई और वो इंटरनेशनल वाटर में आ गई, उसी दौरान में ईरान ने अमेरिका का एक डिस्ट्रॉयर पर्शियन गल्फ के अंदर उड़ा दिया, मिसाइल से उड़ाया। तो उसका बदला लेने के लिए इंटरनेशनल वाटर में वो यहां उड़ाते या कहीं और उड़ाते, उससे हमें क्या लेना देना आप बताइएगा। तो वो उन्होंने उड़ा दिया। अब उसके बाद एक शिप है जो कि हमारे अभी भी डॉक की हुई कोची के अंदर, उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल किया कि हमारा इंजन काम नहीं कर रहा है। हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर उनको, ऐसे श्रीलंका ने भी एक को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर अपने बार रखा। हमने, अगर अमेरिका भी हमें कुछ बोले कि आप ये करो, इसको वहां मत भेजो, वो मत करो, ये मत करो, देन इंडिया विल कम इनटू प्ले। हमने एक नॉर्मल, वी आर बिहेविंग लाइक ए फ्रेंड, न्यूट्रल टू ऑल फ्रेंड्स एंड आस्किंग देम प्लीज डोंट फाइट, बात करें। लेकिन ये जो इरशाद साहब बैठे हैं ना आपके पास में, ये सारे ऊटपटांग काम करते हैं दुनिया भर के, ठीक है, डॉलर के लिए, कभी चीन के साथ मिलके, कभी अमेरिका के साथ मिलके, सऊदी के साथ मिलके, कभी ईरान के साथ मिलके, और झूठ बोलते हैं, सबको धोखा देते हैं। और अब इनका वक्त आ गया है, क्योंकि इनके जितने कार्ड्स थे वो सब खत्म हो चुके हैं। इनका चेहरा बिल्कुल क्लियर है दुनिया को, अब वो इनकी पिटाई का टाइम आया है। अभी अफगानिस्तान कर रहा है, हो सकता है ईरान करना शुरू करेगा, और फिर हिंदुस्तान भी कर ही देगा थोड़ा बहुत बचा खुचा। पूर्णिमा जी कुछ आपकी बात मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी। जी। देखिए, मैं इंडिया को एक सिर्फ नेशन और स्टेट नहीं मानती, इंडिया सिविलाइजेशन है, और पाकिस्तान को भी मैं सॉवरेन स्टेट ही नहीं मानती, वो प्रॉक्सी है। और प्रॉक्सी आज कभी पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठ जाते हैं, कभी सऊदी की गोद में बैठ जाते हैं, जहां से पैसा आता है वहीं पे बैठ जाते हैं। उनके साथ कंपेयर नहीं कर रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम एन इंटरनेशनल स्टैंड पॉइंट पाकिस्तान स्टिल इज ए स्टेट। हम माने या ना माने वो तो डिफरेंट बात है। मेरा पॉइंट यहाँ पे है कि ईरान अगर इंटरनली वो लोग मार रहे, ये उसके ऊपर आप आवाज उठाइए, और मैं भी उठाती हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है अमेरिका जाके उसके ऊपर बम मार दे, उनके शिया के जो लीडर है उनको उड़ा दे। सिमिलरली हिंदू के ऊपर भी अमेरिका की मेजर एजेंडा चल रही है। हम बोल रहे हैं कि हिंदूज ऑफ इंडिया आर किलिंग क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। ये आज से नहीं चल रही, काफी साल से चल रही है। अब तो आगे जाके हिंदूज को मारा जाएगा बोल के हिंदू नेशनलिस्ट है। हमें बोला जाता है हम लोग हिंदू नेशनलिस्ट है। हम कहाँ से, हमें हिंदू इंडिया की झंडा अगर पूर्णिमा जी, क्योंकि आप बड़ी गंभीर विषय की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं, और हमने देखा कि वो किस तरह से नफरत भरी एक तरह से राजनीति होती है, और उसकी तस्वीर बांग्लादेश में भी नजर यहाँ पर जरूर आई थी। जी दिनेश जी कुछ बात कह रहे थे। वो हिम्मत नहीं आएगा हिंदुस्तान को छेड़ने की। बिल्कुल सर, और यही बात देखिए मैं मुझे टाइम दीजिए, मैं कंसर्न में समझ लो, लेकिन बी रेस्ट एश्योर्ड कि इंडिया को जो है ना, वो अमेरिका ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता है। ये थर्ड इकोनॉमिकल पावर बन रही है, 4th मिलिट्री है पूरे दुनिया की। इतना नहीं है, इतना नहीं कर पाएगा। वी आर नॉट सिटिंग डक्स।
जी, तो वो जी। भी जानता है किसको छेड़ना है किसको बिल्कुल नहीं सर, छेड़ना। बिल्कुल, जैसे ये कोई एक भी आता है मजबूत पाकिस्तान नेशन, मजबूत नेशन के तौर पर हम स्टैंड करते हैं। मैं बशीर नावेद जी का रुख करूं, लेकिन यहाँ इरशाद अहमद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद जी, आप जो भी बात का जवाब दे जरूर दीजिएगा, लेकिन ये बताइए कि सऊदी अरब का सपोर्ट करते हुए ईरान पर अटैक कब कर रहे हैं आप, या सऊदी अरब का सपोर्ट कब कर रहे हैं? सबकी निगाहें यही हैं, पाकिस्तान पर भरोसा करें या कैसे? पहले तो मैं ये बताऊं कि आपको अभी डरना ये चाहिए कि कहीं आप पे हमला ना हो जाए हर तरफ से। दूसरी बात ये है कि ये जो हमलों की आप बात कर रहे हैं, जो आपकी सोच है ना कि सऊदीया और अमेरिका और पाकिस्तान और ईरान और तुर्किया लड़ पड़ेंगे, नहीं ले, खुदा की आते हो कसम भाई। सालसी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, सिफारती बिना पे, सिफारती बुनियादों पर ये ममालिक तमाम इकट्ठे बैठेंगे मुस्लिम। हाँ, अगर कमबख्ती आएगी तो इसराइल की और हिंदुस्तान की आएगी। याद रखिए करना साहब मेरी बात। आप तो पाकिस्तान को गद्दार गद्दार कह रहे थे, गद्दार वतन। आपको मालूम है कौन लोग हैं, दहशत कौन फैला रहे हैं, कौन दुनिया में एक दहशत की अलामत गिराने जाते हैं, वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, पूरी दुनिया देख रही को है। मालूम है, IMF को और मालूम दुनिया है, को UN मालूम को पड़ भाई गया है हम कि मोहब्बत देखिए हम देखिए मोहब्बत इजराइल फैलाते हैं, के मोहब्बत। सामने कौन खड़ा, इजराइल की पुष्ट पे अफगानिस्तान के थप्पी जो किसने लगाई। पठान है वो हमारे आपने काबुली, देखिए, करण साहब, हमारे मैं नहीं बच्चों ने बोला आपके काबुली दरमियान चाचा में। बोलते हैं। आपने मुझे ठीक गद्दार है, तक कहने की कोशिश पश्तून की और अपनी पठान हमारे नपाक जबान भाई से, मैं नहीं बोला हैं। आपके दरमियान हम में। तो मोहब्बत देखिए, आप फैलाते मेरे हैं। दरमियान में मत बोलिए, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है गलत डिबेट सलत का। मत इरशाद बोले दूसरी ना, बात आप ये सही बोले। ठीक है। देखो, इरशाद जी, मेरी बात का बाकी भी सब तो जवाब दीजिए भाई। भारत का सऊदी अरब के साथ में थोड़ी ना कोई डिफेंस पैक्ट है तो पाकिस्तान के साथ में ना। सऊदी अरब के साथ में पाकिस्तान किस रूप में सपोर्ट कर रहा है भाई? हमला हो गया वहां पर, ईरान ने हमला कर दिया सऊदी अरब पर। देखें, सऊदी अरब पे हमला नहीं किया, उन जगहों पे हमला किया जहां से दहशतगर्दी की जा रही है ईरान के खिलाफ, जहां से मिसाइल उड़ाए जा रहे हैं, उन आराम अड्डों पे को हमला किया आराम को है। रिफाइनरी उन मिसाइलों पे हमला किया जहां से इरशाद, मिसाइल आराम उड़ को उड़ के ईरानियों रिफाइनरी पे, अजीम ईरान पे आ रहे थे। आराम को देखें, रिफाइनरी आप यार बोलने दे, करना साहब, ये इरशाद तरीका आराम ठीक को नहीं रिफाइनरी पे है। अटैक किया, सबसे बड़ी रिफाइनरी, 5 रिफाइनरी और तोड़ दी उनकी। क्या मैं नहीं क्या चाहता क्या झेप में बोल रहे हो? आप जाते हो शेर बन के, गीदड़ बन के बैठे हो घर में, मैं पूरा जाके पूरा लड़ो बोल ना रहा हूँ। उनके देखिए, लिए। जी जी मैं बोल रहा हूँ, मैं शोर नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल लड़ते रहा हूँ। क्यों नहीं उनके लिए? देखें, झूठ क्यों बोल रहे हो? आप लड़ रहे हैं, आराम को हम लड़ रहे रिफाइनरी, हैं। 5 रिफाइनरी मैंने और आपसे ये कहा, सब तोड़ दिया उनका उनका देखिए, उनके उनके आप सुन तो रहे हैं, करना साहब। इरशाद जी, दिनेश जी की बात का जवाब दे दीजिए। आपने कहा दहशतगर्दी फैला रहे थे, ऑयल रिफाइनरी से कोई दहशतगर्दी फैला रहा था क्या? दुनिया की बड़ी रिफाइनरीज में से एक मानी जाती है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। देखिए, सऊदी हम अरब इसी कह रहा चीज है से तो खुद। कह रहे हैं, हम सिफारती बुनियादों पे और इस्लाम को मद्देनजर रखते हुए, अपने बहन भाइयों को मद्देनजर रखते हुए इस इस्लाम मामले को किसी इस्लाम की तरीके बेइज्जती मत से करो। बशीर पूरा नवीद मन जी, तरीके से सुलझाएंगे, ना कि इस तरह जो दहशतगर्द आपके पास बशीर तकनीक नवीद बैठे जी, हैं, बशीर नवीद जी, दहशतगर्दी आपसे के मैं इस थ्रू पर नहीं होगा। प्रतिक्रिया लेना चाह रही हूँ। देखिए, जो अभी हालात हैं बड़े चिंताजनक हैं, और जब ये आग अगर जी। उठती है तो उसकी लपटों में हर कोई आता है। अब मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ, डिफेंस पैक्ट में क्या पाकिस्तान ने धोखा दे दिया क्या अब सऊदी अरब को, और उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा? जी जी, धोखा तो वो हर चीज़ में देते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और इरशाद साहब जिस तरह बता रहे हैं कि बहुत हर चीज़ में, हत्ता कि जो सऊदीया में अटैक हुआ है मिसाइल का, उसे भी कह रहे हैं दहशतगर्दी। अब ऐसा मुल्क या ऐसी रूलिंग पार्टी जिसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो रूलिंग पार्टी तो हर एक को दहशतगर्द कर रही है ना। खुद इंटरनल जो दहशतगर्द जो है उसको दहशतगर्द क्राइसिस है। कहते हैं हम लोग। जी जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन दहशतगर्द को मेरी भी सुन दहशतगर्द कहते लीजिए। हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हर जी, उस ठिकाने पे मैंने हमला आपको करेगा नहीं ईरान, कहा ना, जहां से मैंने आपको दहशतगर्द नहीं कहा ना। हालांकि कहना तो मुझे भी चाहिए था कि आप डिबेट में दहशत फैला रहे हैं, तो वह मैं नहीं कहूँगा आपको किसी सूरत से। पहले मेरी बात भी सुन लिया करिए। तो और वैसे यूनिवर्सिटीज़ के दौर में, जब हम यूनिवर्सिटीज़ में थे, तो हम ऐसे लड़कों को ढूंढते थे जो बिला वजह बोलते रहे, किसी भी बात पे अटके, तो मैं उन्हें बिला हम वजह नहीं बंकर बोल रहा हूँ, कहते थे। जी, मेरी मैं बात में सबमिट तो कर रहा हूँ। फिलहाल आप जी बिला वजह बोल रहे हो। खैर चलिए, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। लेकिन ये बात है कि सऊदीया से इनका पैक्ट जो है ना, जी मैं सर। उस सवाल पे वापस आ जाता हूँ। वो ये पूरा कभी नहीं करेंगे, इनके साथ मसला ये है। और ये जो बिट्रेल है इनका, ये हमेशा से है बिट्रेल। हर किसी के साथ ये बिट्रेल कर जाते हैं, क्योंकि इनकी कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं ना। बिल्कुल इनके सर। पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है
कि जिसपे ये स्टैंड कर सके। सर यही तो बात है ना, फॉरेन पॉलिसी है ना ये कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर्स के पास में कोई बड़े अधिकार हैं। यहाँ पर जो अधिकार हैं वो किनके पास में है, जो हर बार ये कहा जाए पाकिस्तान को डुबोकर रख देते हैं। और ये तो वही बात हो गई, हम तो डूबेंगे सनम, औरों को भी ले डूबेंगे। पाकिस्तान अपने कर्मों की वजह से एशिया के तमाम हिस्सों पर भी बड़ा प्रभाव डाल रहा है, लेकिन अब आखिर क्या होगा ये देखने वाली बात है। वक्त इतना ही था, प्लीज आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।